अरे हमारे दिसवा के आजादी और निस दिल कुर्बानी मांगेला और धरती से प्यार नभ से दुलार और धरती से प्यार और नभ से दुलार और घलघटा से पार और घलघटा से शायद आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे कि मेरा क्या नाम है। मुझे लोग डाकू बिजली के नाम से जानते हैं। हाँ, और ये सोचते होंगे कि एक लड़की हो के डाकू कैसे बन गई। तुम्हें आज तक किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाई है। जी डाकू के लिबास में देख रहे हो, जी मेरी मजबूरी है। आज मैं आप लोगों को अपनी कहानी जरूर बताऊंगी। मैं भी तुम्हारे जैसे गरीब परिवार से थी। मेरी भी माँ थी, बाबूजी थे। मेरे बाबूजी को बहुत बड़ी बीमारी थी जिसे कहती है प्लेट कैंसर की बीमारी थी उन्हें। हम बहुत अस्पताल में दिखाए मगर मेरे बाबूजी कहीं ठीक नहीं हुआ करते थे। लोग कहा करते थे कि किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ, इनके अच्छे से इलाज करवाओ ताकि ये ठीक हो जाए। मैं अपनी माँ से कही कि माँ बाबूजी को कहीं लेकर चलो ना, किसी बड़े अस्पताल में ले चले ताकि बाबूजी ठीक हो जाए। मगर मेरी माँ रोकर कहने लगी कि बेटी बड़े अस्पताल में ले जाएंगी मगर इतने पैसे कहाँ से आएंगे। फिर मेरी माँ हमारे यहाँ की जमींदार जिन्हें लोग भूप सिंह के नाम से जानते हैं, उनके यहाँ मेरी माँ गई और इलाज के लिए कुछ पैसे लेकर आई वहां से। फिर अपने बाबूजी को ले गए अस्पताल में। दवा होती रही मगर मेरे बाबूजी ठीक नहीं हुए। होते करते पूरे पैसे चुक गए। फिर एक दिन हमारे घर हमारे गांव के जमींदार भूप सिंह आए और मेरी माँ से कहने लगे कि जो रुपए में तुझे दिया था उस रुपए को आज लेने आया हूँ। मेरी माँ हाथ जोड़कर कहने लगी कि ठाकुर साहब इस समय हमारे पास 1 रुपया नहीं है, मगर उसे बिल्कुल हम लोगों पर तरस नहीं आया। और मैं वही खड़ी देख रही थी, मेरी आंखों के सामने वो हरामजादा मेरी माँ को जान से मार डाला। और जब उसका जी नहीं भरा, मेरी माँ और बाबूजी वही तड़प तड़प कर दोनों मर गए। और जब उस हरामजादे का जी नहीं भरा तो मुझे उठाकर अपने हवेली ले गया। जबरदस्ती मेरी इज्जत लूट लिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे एक जिंदा लाश की तरह जंगलों में फेंकवा दिया। जब मैं होश में आई मैं तो यही सोची कि कहीं जाकर अपनी जान दे दूं, क्योंकि दुनिया वाले मुझसे जीने का अधिकार छीन लेंगे। फिर मैं अपनी जान नहीं दी। मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं अपनी जान दे दूंगी तो मेरी माँ मेरे बाबूजी वापस तो नहीं आ जाएंगी। जो मेरे माथे पे एक कलंक का टीका वो भूप सिंह ने लगाया है, मेरी लुटी हुई इज्जत तो मेरी वापस नहीं आएगी। तभी से मैं सौगंध उठाई हूँ कि भूप सिंह के सारे खानदान को मिटा कर रखूंगी।
जब तक मैं भूप सिंह को मार नहीं डालूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ, अगर मुझे भूप सिंह आज भी मिल जाए तो मैं भूप सिंह को मारकर तब पुलिस के हवाले अपने आप को कर दूंगी, वरना मुझे कानून भी नहीं ढूंढ पाएगी। अब मैं देखती हूँ कि हीरा कहाँ है और शेरा कहाँ है। मैं इन दोनों का इंतजार करती हूँ, अभी तक आए नहीं, देखती हूँ। तो समा मुझको ले चल उड़ा कर मदीना, मुझको ले चल हुआ कर मदीना, और जहाँ पर है बैठी मेरी गुल हसीना। तो जहाँ पर है बैठी मेरी गुल हसीना, शेरा सिंह जय मां भवानी की। मेरे दोस्त हीरा, बोलो क्या बात है? शेरा, हाँ बिजली जिस काम के लिए हमें भेजी थी हाँ, वो काम तो हमने कर दिया, पूरा किया। लेकिन एक बात है शेरा, बोलो। हमने 3 लाख रुपए लूटे हैं। हाँ, और ये बात बिजली से नहीं बताना, इस बात को बिजली से नहीं बताना, नहीं वो पूरी जितना 3 लाख लूटे हुए हैं हाँ, सारा पैसा इन गरीबों में बांट देगी। बांट देगी। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, ये हमारे खून और पसीना की कमाई है, इसलिए बिजलिया से नहीं बताना। आओ चलते हैं, पहले आओ चलते हैं बिजली की जय मां भवानी। तो क्यों बुलवाए हो मुझे आए मेरे सरदार, तो क्यों बुलवाए हो मुझे आए मेरे सरदार, और कौन सा ऐसा काम पड़ा अजी बतलाओ तत्काल। बिजली जय मां भवानी की। जय माँ भवानी की हीरा, जय माँ भवानी की। कौन सा ऐसा काम पड़ा जो हीरा सिंह को तुमने याद किया? हीरा, बोलिए। सबसे पहले मैं तुम लोगों से ये जानना चाहती हूँ क्या जानना चाहते हैं? कि जिस काम के लिए मैं तुम्हें भेजी थी वो काम हुआ या नहीं? जिस काम के लिए आज कितने घर लूटे गए? जिस काम के लिए आज भेजी हो आप, एक भी पैसा का काम नहीं हुआ। क्या आज गए और खाली हाथ चले आए वापस? आज कुछ भी नहीं मिला हुआ है, न पैसा न धन न दौलत न चांदी न सोना, कुछ भी नहीं मिला। शेरा, इधर आ। बोलो। क्या है, सच बोल रहा है? आज कुछ भी नहीं मिला, ऐसे ही चले आए दोनों? सरदार जी, क्या बात है? हम झूठ तो नहीं बोलेंगे, धन मिला है। धन मिला 3 है? लाख रुपए मिला है। 3 लाख? हाँ, तो ठीक है, मैं तुझसे कह रही हूँ शेरा कि ये 3 लाख रुपए लेकर के तुम अभी जाओ और 2 लाख रुपए गरीबों में बांट देना और 1 लाख रुपए अड्डे पे रख देना, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं गरीबों की मसीहा हूँ। मैं किसी गरीब को भूखा नहीं देख सकती। हाँ, मैं जानता हूँ। तो फिर लेकर जाओ, जाओ बात कराओ। सरदार जी, सरदार जी, सरदार जी इधर सुनो।
ये पैसा लो, तुम ही बांट सकती हो, हम गरीबों में नहीं बांटेंगे। ये आज मैं क्या सुन रही हूँ कि हर रोज की तरह तुम लोग लूट कर लाते थे तो पैसे गरीबों में तुम दोनों ही बांटते थे, मगर आज ये नया लुक कहाँ से मैं सुन रही हूँ कि मैं स्वयं जाकर बांटूं? हम नहीं बांटेंगे इसलिए कि जहां से लूट कर लाए हैं, अगर थोड़ा सा धोखा खा जाते तो हमारी जान चली जाती। तुझे पता है ना किससे बातें कर रहा है? बिजली नाम है मेरा। हाँ, जिसके ऊपर बिजली गिरती है ना तो थड़थड़ा के मर जाता है, तड़प के मरता है। हाँ वो तो जानता हूँ, फिर समझ जा। मगर नहीं, ये पैसा हम नहीं बांटेंगे। क्यों? इधर आ। क्या हुआ? ये पैसे बांटने तुम लोग जा रहे हो या नहीं? क्या? हाँ हाँ। कैसा पैसा? कैसा पैसा? हाँ कैसा पैसा? जो लूट कर लाए हो। जो लूट कर लाए हैं? जो 3 लाख रुपए लेकर आए हो, उसमें से 2 लाख रुपए गरीबों में और 1 लाख रुपए लेकर मेरे अड्डे पे रख देना। तो इसका मतलब शेरा सिंह ने तुमसे सब कुछ बता दिया है? क्यों? तो एक बात सुन लो। क्या बात है? ये खून पसीने की कमाई है मेरी, मैं एक भी पैसा इन गरीबों में नहीं बांटूंगा। ओए, जवान को लगाम देकर बात कर। सबसे पहले इसको रख इसको। चल फिर से आई है। एक बार और कह देती हूँ, ठंडे दिमाग से दोनों सोच लो। हाँ, तुम लोग पैसे बांटने जाओगे या नहीं? एक बार नहीं, मैं 1000 बार बोल रहा हूँ कि नहीं बांटूंगा गरीबों में पैसा, 1 रुपए नहीं दूंगा। खबरदार, हीरा जुबारों के खबरदार, हीरा जुबारों के इसका बुरा पाएगा। मार कोरों के चमड़ी और उड़ा दूं तेरी, बेहया तूने मुझको है जाना। और मार कोरों के चमड़ी और उड़ा दूं तेरी, अरे बेहया तूने मुझको है जाना। इन लोगों के लिए? क्या रे? इन लोगों के लिए, गरीबों के लिए आप हमको मार रही हो? हरामजादे, तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो कि जब तक बिजली संसार में जीवित है कोई गरीब भूखा नहीं रह सकता। और आज बिजली से कह रहे हो, इनकार कर रहे हो कि गरीबों में पैसे बांटे? एक बार नहीं, मैं 1000 बार बोल दिया कि इन गरीबों में पैसा नहीं बांटूंगा। नहीं बांटेगा? नहीं बांटूंगा। अरे वाह, तेरी जबान कुछ ज्यादा ही कैची की तरह चलने लगी है। आए हीरा बवाल सर पे, हीरा बवाल सर पे, और पाला है किस लिए? और हीरा बवाल सर पे और पाला है किस लिए? और मकार दिल हमारा मकार, और मकार दिल हमारा और जलाया है किस लिए?
और दिल हमारा और जलाया है किस लिए। जाओगे या नहीं? अगर तुम लोग अब मेरे कहने से नहीं जाओगे तो तुम लोग मेरे बंदूक के कहने जाओगे। क्योंकि पिछली ना में मेरा, हाँ बताए दे रहे, एक बार और सोच लो, दोनों लोग आपस में बातें कर लो, नहीं फिर हीरा, हीरा मेरे दोस्त, क्या बात है सेरा? अगर इससे कहने में नहीं आएंगे तो इसी तरह ये हमको पेलती मारती रहेगी सर। इसलिए इससे थोड़ा तू एकदम सही बोल रहा सेरा। हाँ, थोड़ा 2 लाख की बात है, चल जा गरीबों में बांट दे, ये मेरी हुक्म है। ठीक है। और उसके बाद में इसको मैं बताता हूँ। सरदार बिजली, मेरी बात सुनो। क्या बात है? और भूल भारी हुई, हमसे भूल हो गई। अच्छा, और भूल भारी हुई, और माफ कर दीजिए भूल भारी। भूल भारी हुई, और माफ कर दीजिए, और ऐसी गलती दोबारा। अच्छा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हाँ, सुन रही हूँ। और ऐसी गलती दोबारा अरे नहीं पाओगी, ऐसी गलती। ठीक है, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। अगर तुम लोग अब मेरी बातों को समझ गए हो तो कोई बात नहीं, मैं माफ किए देती हूँ। पर याद रखना, दोबारा अगर भूल कर भी तुमने मेरी बातों को इनकार किया तो सोच लेना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, शाम होने से पहले बांट कर पैसे अड्डे वापस आ जाना, ठीक है? शाम से पहले। ठीक है, आ जाएंगे। एकदम अंदर दिमाग के पहुंच चुका है। मीरा मेरे दोस्त, सेरा, शरीर में आग लग गई, ज्वाला जल चुकी है। ये अपमान सेरा नहीं सहेगा। कोई उपाय बताओ। अगर उपाय नहीं तो मेरे पास उपाय है। सेरा, इस बिजलियों को चैन से नहीं रहने दूंगा। सेरा, ये बिजुलिया, हाँ। ये बिजुलिया हम दोनों को मारी है ना। ये अमावस पुनवास के दिन जाती है काली जी की मंदिर में, गरीबों के लिए खाना लेके जाती है, भंडारा खा जाती है। हाँ। और मैं इसी को पुलिस से पकड़वा दूंगा। और तू चल गुफा, और मैं जा रहा हूँ थाना। जनी, तुम रंजीत इंस्पेक्टर के पास जाओगे। हाँ, और वहां तक खबर पहुंचाओगे। मैं खबर पहुंचा के तुरंत गुफा की तरफ बहुत आऊंगा। अच्छी बात है। आओ चलते हैं। जय मां भवानी की। यहाँ सब क्या हो रहा है यार? क्यों भीड़ लगा के बैठे हो? कौन साला शुक्ला जी है? पकड़ लो साले को। परमिशन और मिशन है, बंद करो ये सब। इसमें के मालिक बनी जरा, जगह इसको जगह। जब जा किया तो इससे बोल देना परमिशन कार्ड लेके थाने आ जाएगा। और हाँ, आप लोग चलिए अपने अपने घर, भीड़ नहीं लगाने यहाँ। चौकीदार के नहीं समझ में आ रहा साला क्या कर रहा है। अबे चौकीदार, ओ चौकीदार, इसका दिमाग सही करना पड़ेगा साले का।
चौकीदार खैर कोई बात क्यों भाई ये बता कहाँ था कहाँ था साले थाने में किसकी ड्यूटी रहती है साहब मैं ड्यूटी नहीं कर रहा तो रहा ड्यूटी कर रात की साले हम मस्ती ओ सुन ले साहेब कहाँ था अभी तक भी साहेब वो जो बोकरी वाला ट्रक पकड़े रहे हाँ बोकरीन का पानी पिया हुआ तो रहे बोकरीन का पानी पिला रहा था हाँ साहेब साले कुछ और गलत करना भी नहीं नहीं साहेब बड़े सर आते होंगे आप ड्यूटी में लग जाइए ओके सर हाँ साफ सफाई यहाँ बराबर रखा करो नहीं भोसड़ी के इतना मारेंगे अरे साहेब चुप बे चल ड्यूटी में उधर देवान जी जय हिंद सर जय हिंद। कोई आया तो नहीं? अभी तो कोई नहीं आया सर कोई आया तो तुरंत मुझे खबर देना। यस सर चौकीदार साहेब बड़े सर हमेशा टेंशन में रहते क्या भी मुझको भी लगता है ट्यूशन में रहते हैं ट्यूशन नहीं साले कॉलेज में रहते हैं अभी तो कर रहे हैं सर मैं टेंशन बोल रहा हूँ साले शुद्ध बोला करना इतना पेलूंगा दिमाग सही अरे कर- साहेब आपको पता हम पढ़े लिखे Shut up! चल ड्यूटी में उधर क्या बे साहेब एक बार बोकरीन कहू देखिया का बोकरीन के नहीं साले तू गदहन का देखी यार अरे यार चौकीदार साहेब कुछ मनोरंजन होता है हाँ मनोरंजन करो साहेब मंजन नहीं साले अभी मैं गुलमंजन दूंगा आप ही तो कह रहे हैं अबे मनोरंजन